नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है मर्जी। भाभी अब माँ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। माँ के दांत में दर्द है, फिर भी उन्हें खाने में सिर्फ सब्जी रोटी दे देती, दलिया या फिर खिचड़ी ही पका देती। रितु ने अपनी भाभी माधवी से कहा, लेकिन दीदी, माँ ने ही खिचड़ी के लिए मना कर दिया था। बोली रोज रोज तुमसे खिचड़ी नहीं भाती। ये सब तो बहाने हैं काम से बचने के। जब मैं यहाँ थी तो माँ का कोई भी तकलीफ नहीं होने देती थी। माधवी की ननद रितु बिना कुछ सुने अपना ही राग अलापे जा रही थी। माधवी को बहुत आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि अपनी बेटी की इन बेतुकी बातों पर सासू माँ बिल्कुल चुप थी। चुप ही नहीं बल्कि ऐसा मुंह बनाकर बैठी थी जैसे सच में उनकी बहू माधवी उनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। माधवी उन दोनों का मुंह देख ही रही थी कि रितु फिर बोली, अगर आपको माँ की सेवा नहीं होती तो साफ साफ कह दीजिए, मैं माँ के अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुनकर तो माधवी से रहा नहीं गया। वो बड़ा गले से बोली, लेकिन दीदी, ये घर तो माँ का ही है ना। माँ कुछ बोलती है तो कभी मना नहीं करती हूँ। क्या जो खाना हो वो बता भी दे सकती है। अब माँ क्या बोलेगी, आपको खुद ही सोचना चाहिए। फिर रितु ने अपनी माँ जानकी जी की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो माँ, कुछ दिनों के लिए तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। लगता है तुम्हारी बहू अब थक गई है, वो अपनी माँ से कहती है। माँ भी इंतजार कर रही थी कि उसकी सासू माँ शायद अपनी चुप्पी तोड़कर उसके पक्ष में कुछ बोलेगी, लेकिन जानकी जी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, रहने देना बेटा, तू क्यों परेशान होती है। अब उम्र हो चली है, मेरा बेटा बहू जैसे रखेंगे रह लूंगी। ये बातें सुनकर माधवी को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि घर में अभी तक भी जानकी जी की ही चलती थी। उनका बेटा उन्हें बहुत सम्मान देते थे और माधवी को उनसे बिना कुछ पूछे काम नहीं करती थी। लेकिन बेटी के सामने उनका ये दोहरा रूप माधवी की समझ से परे था। वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। रितु बिना कुछ कहे ही अपनी माँ को का सामान पैक करने लगी और ऑटो लेकर दोनों माँ बेटी चल पड़ी। उधर माधवी परेशान थी। उसके पति मुकेश का फोन भी नहीं लग रहा था। अचानक से माँ के इस तरह जाने पर पता नहीं मुकेश कैसी प्रतिक्रिया करेगा। कहीं वो भी इसके लिए जिम्मेदार समझने लगे तो वो सोच रही थी। ये सोचकर माधवी और परेशान हो रही थी। जब रात को मुकेश घर आया तो माँ को ना पाकर माधवी से पूछा। माधवी ने डरते हुए सिर्फ इतना ही कहा, वो दीदी का मन था कि कुछ दिनों माँ उनके साथ रहे, इसलिए वो माँ को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले गई। ओह चलो कोई बात नहीं। मुकेश ने ऐसा कहा तो माधवी की जान जान आ गई। वो अपने पति से कहा। उधर रीति को और माँ को अपने घर ले जाकर खुद को बड़ा समझ रही थी। वो अपने पति और बच्चों के साथ अपने सास ससुर से अलग रहती थी। माँ के जाने से कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जानकी जी घर पे ही रहती थी तो रितु अपने बाहर का काम भी फिर से निपटा लेती थी। साथ ही वो अपने 7 साल के बेटे को भी उनके भरोसे घर पे छोड़कर चली जाती थी। रितु के घर पर सभी देर से खाना खाते थे, लेकिन जानकी जी को तो जल्दी खाने की आदत थी। दामाद जी को चटपटा खाने की आदत थी। हम जिसके कारण अधिकतर मसालेदार ही खाना बनता था, सो उनको खाना हजम नहीं होता था। ढंग से नींद भी नहीं आती थी, क्योंकि वो अपनी नाती के साथ उसी के कमरे में सोती थी। अड़ोस पड़ोस के लोग भी बातें बनाते थे कि आजकल की बहू सास ससुर के बजाय माँ बाप के साथ रखना चाहती है। धीरे धीरे उनकी समझ में आने लगा कि अपने घर में जिंदगी पूरा ढंग से चल रही थी। माधवी की कोई गलती नहीं थी। वहाँ तो समय पर काम ना होने पर वो बहू को 2 बातें सुना देती थी, लेकिन यहाँ तो बेटी को तो कुछ बोल ही नहीं पाती थी। 1 हफ्ते बाद जानकी जी रितु से बोली, बेटी, मुझे अपने घर जाना है। क्यों माँ, फिर से अपनी बहू की बातें सुनने का मन कर रहा है? क्यों? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। वो कहाँ मुझे कुछ सुनाती है, वो तो मैं ही उसे नहीं समझती। बेटी के घर हुए इतने दिन रहना अच्छा नहीं लगता। कहकर वो अपना बैग पैक करने लगी। रितु को भी समझ में आ रहा था कि माँ अब नहीं रुकने वाली, क्योंकि अपना घर तो अपना घर ही होता है। अपने घर आते ही जानकी जी ने आवाज लगाई, माधवी बहू, जरा 1 कप चाय बनाना, अपने बहू से कहती है। माधवी खुशी से भागती हुई आई और जानकी जी का बैग उनके कमरे में रखाई।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।